वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आप सब मुझे जानते हैं। आज का वीडियो जो है ये इस हफ्ते के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला है। 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक क्या होने वाला है, क्या लिखा है स्टार्स में, क्या लिखा है अलाइनमेंट्स में, आज मैं आपको बताऊंगी। और ये जो हफ्ता है ना, ये थोड़ा सा ना है शेडी, और उसका रीजन ये है क्योंकि मार्स और केतु का कंजंक्शन जो है इस हफ्ते पीक पे चल रहा है। आई रियली होप आप सबके सनसाइन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव जाए। बट ये बताने से पहले ऑफ कोर्स मैं आपसे कुछ मांगने वाली हूँ, और वो ये है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ता एक वीकली प्रेडिक्शन आपके पास आता है। और जो लेटेस्ट प्लैनेटरी ट्रांजिशन चल रहे हैं, जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज द होप टैरो पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं आपको देती हूँ 1 फ्री टैरो क्वेश्चन ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस। तो जो भी आता है वो जरूर एक फ्री टैरो क्वेश्चन मुझसे लेके जाता है। और इतने सालों से ये जो एक्टिविटी है या ये जो गिविंग है, ये मैंने बहुत इंक्रीज कर दी है। और हम लोग इस टाइम पे इतने सारे फ्री टैरो क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इससे वंचित रह गए हैं। तो प्लीज गो देयर एंड फॉलो द पेज द होप टैरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया है। मुझे पता है आप नहीं रुक सकते टू नो अबाउट योर सन साइन। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। तो एरीज, ये जो पीरियड है ये आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गिविंग होने वाला है। विदेश यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल है इस टाइम पे, और मेंटली एक सिक्योरिटी का लेवल आपका बढ़ जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है और आपको वो बहुत ज्यादा हैप्पी कर सकती है। और इस वजह से आपके पेरेंट्स स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत प्राउड होंगे। आपका बॉन्ड आपके पेरेंट्स से इस हफ्ता इंक्रीज होगा, और जो भी अनफॉरगिवनेस था ना अंदर आपके किसी एक इंसान से स्पेसिफिकली, वो इस टाइम पे हील होगा और आप अपने तरफ से पॉजिटिव और पॉजिटिव फील करने लग जाएंगे। तो ये जो हफ्ता है ये बेसिकली एक फॉरगिवनेस का हफ्ता है, पैसे का हफ्ता है, विदेश यात्रा का हफ्ता है, और ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा होने वाला है। टॉरस, ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आने वाला है। ये एक ऐसा टाइम है जब आप फाइट के लिए रेडी हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब आप जानते हैं कि सामने से जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव है, थोड़ी सी मीडियल है, बट आप उसको करेक्ट जवाब देने वाले हैं। फाइनेंसेस पे प्रमोशन होना, बिजनेस में प्रॉफिट होना, या किसी तरीके का पैसा आपके पास अचानक से आ जाना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है इस पीरियड में। इस टाइम पे विदेश से जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, या इस टाइम पे आपका कोई ऐसा रुका काम बन सकता है प्रोफेशनली जो बहुत टाइम से स्ट्रक था। हो सकता है इमोशनली आप थोड़े से अनस्टेबल, थोड़े से सीक्रेटिव फील करें, या अपने आप को थोड़ा साइलेंट टाइम दे, बट आई थिंक ये आपको हील करने के लिए बहुत जरूरी है टॉरस। इट्स गोना बी अ गुड वीक ऑल टुगेदर। जेमिनाई, फ्रेंडशिप में मेजर चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ता। आपको दिखेगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे थोड़ा सा रूठना, नाराज होना, इस तरीके का कॉन्सिक्वेंस चल सकता है। पर जेमिनाई, शांत होके ना इस टाइम को डील करें। कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो रिएक्शन की जगह साइलेंट ट्रीटमेंट ठीक रहेगा। किसी पे गुस्सा आ रहा है तो रुक के 28 तारीख के बाद जवाब दे दीजिए, वरना परमानेंट डेंट आ सकते हैं रिलेशनशिप्स में। इस टाइम पे स्ट्रेंथ से काम करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रेंथ में रखेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस टाइम पे स्पेसिफिकली कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम है। किसी इंसान के लिए खुश होने का टाइम है, मतलब किसी के सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होने का टाइम है। पर हाँ, कुछ परमानेंट रिश्तों में थोड़ा झटका, अर्थक्वेक टाइप का आ सकता है, तो वहां से बच के रखिए। अपना स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने आप को मेंटली बिल्कुल क्लियर रखिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और मुझे किस तरीके से उन चीजों को डील करना है। तो हफ्ता काटना बेसिकली आसान हो जाएगा। कैंसर, ये टाइम ना भगवान का नाम लेने का टाइम है। स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी एक्टिव हैं, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ
महसूस हो रहा है। और इस टाइम पे आपका जो इनर सेल्फ है ना, वो लड़ने के लिए तैयार है, पर लड़ाई नहीं करनी। तो इस टाइम पे शांत रह के और अपने इमोशंस को समझ के, ज्यादा इमोशनल बहाव में रिएक्शन ना देके निकालने का टाइम है। इस टाइम पे आपके फैमिली फ्रंट पे एक अच्छा पॉजिटिव गुड न्यूज आ सकता है और हफ्ते के एंड तक आपके रिश्ते सुलझते दिखाई दे रहे हैं। आपका स्पेशल पर्सन आपको टाइम देगा, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देगा जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। और ये जो टाइम है, जितना ज्यादा आप भगवान से मिले जुले में निकालेंगे, जितना ज्यादा आप इस टाइम पे प्रे करेंगे, क्योंकि सावन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो इस टाइम पे पीक पे होना चाहिए। अगर आप वो अकॉम्प्लिश कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हफ्ता बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाएगा। लियोज ये टाइम जो है वो आपके लिए थोड़ा सा बैटल, थोड़ा सा पॉजिटिविटी और लव लाइफ में एक बड़े चेंज का हफ्ता है। ये जो हफ्ता है ये आप प्लानिंग में निकालेंगे इनिशियली, बट हफ्ते के मिड में एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ये बड़ा एक्शन आपको बाद में अच्छे रिजल्ट्स देगा, जैसे कि कोई रेजिग्नेशन, किसी जगह से निकल जाना। पर ये जो भी डिटैचमेंट हो रही है ना, इट इज फॉर गुड। ये आपको किसी अच्छे इंटरफेस पे लाके खड़ा कर देंगे। हफ्ते के एंड में फाइनेंशियल बेनिफिट होना बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी नए इंसान की डिस्कवरी इस हफ्ते हो सकती है। यू विल एक्सपीरियंस अ न्यू चैप्टर ओपनिंग इन योर लव लाइफ, एंड ये जो लव लाइफ है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव बना के देने वाला है ये वीक। वर्गोज ये जो टाइम है ना, ये एक न्यू चैप्टर खोल रहा है आपके लिए। इस टाइम पे आपकी इंटेलिजेंस जो है स्पेसिफिकली वो बहुत पीक पे है। पैसे के मामले में आप कंजूसी कर जाएं, पर आप अपने लॉजिक के मामले में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। इस हफ्ता आप बहुत लॉजिकल साउंड करेंगे, आप लोगों को इम्प्रेस करेंगे। स्पेसिफिकली थोड़ा सा इमोशनल वीक जरूर है आपके लिए, जो आप यूजुअली होते नहीं इमोशनल, पर कोई हर्ट की वजह से आप इमोशनल फील कर सकते हैं और इस वजह से आपको अप एंड डाउन सिचुएशंस आ सकती हैं। बट जो नया चैप्टर की शुरुआत हो रही है वो एक बड़ी लर्निंग के बाद हो रही है। तो एक बड़ी लर्निंग आपको हिट करेगी, अपने इंटेलिजेंस से आप उसको डील करेंगे और आप उससे इमोशनली थोड़ा सा हैवी महसूस कर सकते हैं इस हफ्ता। तो इस हफ्ता शांत रहिए, ठीक है, रिएक्शन मत दीजिए, ज्यादा लॉजिक इमोशंस में घुसाना गलत रहेगा। और पैसे को ठीक है बचाइए, पर ऐसी जगह पर मत बचाइए जहां पर डालना जरूरी है। जैसे कोई हेल्थ केयर का काम है या कोई चीज ऐसी खरीदनी है जो जरूरी है और आपने कंजूसी में उसको छोड़ दिया, बाद में उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है और बाद में उसकी वजह से कुछ नुकसान भी, छोटे पैसे बचाने के चक्कर में नुकसान हो सकता है। तो इस हफ्ता थोड़ा सा वहां से बच के चलिए, बट हफ्ता सस्टेनेबली अच्छा है। लीब्राज ये जो हफ्ता है ना, ये थोड़ा इम्बैलेंस का है। किसी एक चीज को संभालते संभालते दूसरी चीजें बिखर जाने का है। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपका लॉजिक जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और आप इलॉजिकल डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दें। इस टाइम पे ये इम्बैलेंस जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन ला सकता है, अनप्रायोरिटाइजेशन ला सकता है और इस वजह से आपको बहुत इमोशनली वर्नरेबल फील हो सकता है। इस टाइम पे चीजें बहुत हैवी लगने लग जाएंगी। जो आप काम कर रहे हैं, रेगुलरली करते आ रहे हैं, वो भी हैवी लगने लग जाएंगे और आपका जो दिमाग से जो शांति है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। एक ही चीज है जो आपको इस हफ्ते गेट गोइंग करेगी, जो आपको सस्टेन करेगी, और वो है लवर की वजह से पॉजिटिविटी आना, लवर का आपके साथ रहना, उसका आपको सपोर्ट करना, उसका आपको बहुत ज्यादा प्यार की वर्षा आपके ऊपर करना, मटेरियलिस्टिक चीजों की वर्षा करना आपको स्टेबल रखेगा इस हफ्ता। पर अगर आपसे बहुत सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल एक बार में नहीं हो रही हैं, तो जरूरी नहीं है दैट यू कैरी इट टू हेविली। मैं मानती हूं कि एक एक करके काम अगर आप करेंगे तो आपका काम इस हफ्ता फिर भी बन जाएगा। अगर बहुत सारी चीजें एक बार में समेटने की कोशिश करेंगे तो सब चीजें बिखरती नजर आएंगी। स्कॉर्पियंस ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा एक्शन का टाइम है। ये हफ्ता एक एक्शन मूवी की तरह निकलेगा और बहुत सारी चीजें हो रही होंगी आसपास। सबसे पहली बात तो ये कि विदेश से कोई अच्छा न्यूज होने वाला है और वहां से कोई ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट आएगी जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे या उसके लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे थे। दूसरी बात, वर्क फ्रंट पे बहुत एक्शंस आप जल्दी लेंगे और ये एक्शंस आपको सही डायरेक्शन में पुश करेंगे, आपके वर्क को सही डायरेक्शन में पुश करेंगे। याद रखें जो आज का किया हुआ एफर्ट है वो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बाइनोकुलर दिखेगा और उसकी वजह से चीजें
मल्टीप्लाई करेंगी। थोड़ा डॉग चेज जरूर हो सकता है, वर्क फ्रंट पे क्वारल्स हो सकती हैं, फैमिली फ्रंट पे क्वारल्स हो सकती हैं, आपका आपके लवर से क्वारल हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना डिटैचमेंट जैसा फील होगा और किसी सिचुएशन को कंप्लीटली छोड़ के आप भाग भी सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है। इस हफ्ता जो है विवाद से बच के रहें क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस उसकी वजह से बहुत ज्यादा आ रहा है। नो मैटर आप कितना कोशिश करें अपने वर्क फ्रंट पे अचीव करने की, पर अगर पीछे कुछ ना कुछ कलेश कलह चलती रहेगी तो आपके लिए ये टाइम सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हफ्ता थोड़ा डिफिकल्टी में जरूर है आपके लिए स्कॉर्पियंस, पर शांति से वन डे एट अ टाइम लेके चलेंगे तो कट जाएगा। सैजिटेरियस ये हफ्ता जो है ना, वैसे तो भगवान ने आपको हर तरीके का सपोर्ट दे रखा है। मतलब आप करने चलेंगे चीजें, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, पर भगवान के सपोर्ट के साथ आप अपने आप हफ्ते दर हफ्ते ये टाइम निकालते जा रहे हैं और निकालते जाएंगे। इस टाइम पे कुछ गलत होना, कुछ अपशगुन होना या कुछ बेसिकली जान माल का नुकसान होना हो सकता है। जान का नुकसान से मेरा ये मतलब नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हाँ किसी तरीके का पर्स चोरी हो जाना, गोल्ड चोरी हो जाना, आपको किसी चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये पॉसिबल है। होपलेस ना हो इस हफ्ते, किसी बड़े आदमी की सलाह लें। कोई बड़ा मेल फिगर जो है, हो सकता है आपके फादर हो सकते हैं आपके कोई सीनियर कलीग हो, उनकी मदद से ये हफ्ते को सस्टेन करने की कोशिश करें। इस हफ्ते के आगे बहुत पॉजिटिव होप दिखाई देता है, पर ये हफ्ता आप डगमगा रहे हैं, पर ये याद रखिए कि भगवान का एक हाथ आपको पकड़े हुए है, क्योंकि जो गाइडेंस कार्ड है वो ब्लेसिंग्स का है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान आपको ब्लेस लगातार कर रहे हैं। हो सकता है रास्ता यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट आप इसको सेल और सस्टेन कर जाएंगे। तो बस वन डे एट अ टाइम लेके चलिए। केप्रिकॉन्स हफ्ता जो है ये बहुत इंप्रूवमेंट ला रहा है। पिछले कुछ टाइम से आपको बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, एग्जॉशन था बहुत ज्यादा, बट अभी आपका एग्जॉशन खत्म हो रहा है। गुड न्यूज ये है कि आपको कोई अच्छा समाचार आ सकता है, कोई कमिटमेंट लव के इंटरफेस में अच्छा आ सकता है। आपका लॉजिक, आपका जो दिमाग है, ये आपको प्रॉफिट ला सकता है और आपके पैसे बहुत हद तक बढ़ेंगे। इमोशनल सस्टेनेबिलिटी, इमोशनल रूटिंग जो है वो इस टाइम पे होगी। बस थोड़ा सा आप नाराज हो सकते हैं उन चीजों से जो आपको नहीं मिले, पर आपको रादर ये काउंट करना चाहिए कि आपके पास क्या ब्लेसिंग्स हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि जो नहीं मिला उसके बारे में अगर सोचते रह जाएंगे तो जो है कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। तो आपको बहुत जरूरत है इस टाइम पे पॉजिटिवली सस्टेनेबली अपने टाइम को काटने की और नेगेटिविटी से दूर रहने की। कोई अच्छा न्यूज आपके पर्सनल फ्रंट पे आके एंड ऑफ द वीक में दरवाजा खटखटाएगा और आपको बहुत हैप्पी कर देगा। एक्वेरियस इस हफ्ता ना थोड़ा सा आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ ग्राउंड्स पे कुछ कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। आपका ऐसा मन कर सकता है कि किसी इंसान को या किसी पर्टिकुलर जॉब को, किसी सिचुएशन को, किसी घर को छोड़ के मैं बाहर भाग जाऊं और निकल जाऊं। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेंटली अपसेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपने हेल्थ फ्रंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। मेडिटेशन, योगा, कार्डियो, जो भी आपसे बनता हो वो आप करें इस हफ्ता। चाहे आपके कुछ शरीर में प्रॉब्लम भी चल रही है, फिर भी शरीर को हिलाना इस हफ्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे वर्क पे भी निकल जाएंगे तो भी आपका दिमाग सेंटर पे आ जाएगा और किसी ब्रेक थ्रू, जो बड़ा ब्रेक थ्रू इस हफ्ता आ सकता है, उसमें आपको शांति मिलेगी। फाइनेंसेस के लिए ये हफ्ता अच्छा है एक्वेरियस, क्योंकि बहुत टाइम से अटका हुआ पैसा आपके पास आएगा। आप ये सोचेंगे कि इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, पर कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे ना कीजिएगा। अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करें। प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो जो भी औरतें इस टाइम का वेट कर रही थी बहुत टाइम से, वो टाइम एग्जैक्टली आपके सामने आके खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस ये जो टाइम है ये आपके लिए एक इमोशनल पीरियड है, पर एंड ऑफ द वीक तक आप एक बहुत बड़ा चेंज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस टाइम पे आपके जो पार्टनर है या कोई नए पार्टनर आपके लाइफ में आपको बहुत ज्यादा लव्ड फील करवाने वाले हैं। कोई पीछे की मेमोरीज भी सामने आ सकती हैं। कोई ऐसी जगह आप रिविजिट कर सकते हैं जहां पर आपका चाइल्डहुड एसोसिएटेड हो या जहां से आपके घर वाले एसोसिएटेड हो। तो कोई
पास्ट का मेमोरी वापस आना बहुत पॉसिबल है इस टाइम पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन दी एंड ये कहता है कि समय बदल रहा है और ये जो कंजंक्शन है इससे आप बाहर आ रहे हैं। मेंटली जो ट्रॉमा है ये रिजॉर्ट हो रहा है और आप एक सॉल्यूशन मोड पे जा रहे हैं। इस टाइम पे फ्लर्टेशन होना, किसी इंसान का आपको अप्रोच करना या आपका किसी नए इंसान की तरफ अट्रैक्ट होना भी लिखा है, तो थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि टेम्परेरी रिलेशनशिप्स के चक्कर में परमानेंट लॉस मत कर लीजिएगा। तो ये रही आपकी इस हफ्ते की प्रिडिक्शंस। अगले हफ्ते जरूर वापस लौट के आऊंगी और आपको बताऊंगी कि हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके लिए। कोई भी फीडबैक्स हो, कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ।